प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का होगा पहला संबोधन। सैनिकों के लिए मुख्यमंत्री नायडू और पवन कल्याण का बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश में रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से दी बड़ी छूट। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में जब रात 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे तो ऐसे में वो बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीज फायर और पाकिस्तान को लेकर के भी कोई बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है और इसके अलावा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के गांव में रक्षा कर्मियों के घरों के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया है। इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला और बड़ी राहत जो सेना के लोग होते हैं उनके लिए माना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको लेकर के ये खबर सामने आ रही है कि वो आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जब 10 मई को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री होते हैं शहबाज शरीफ, उनकी ओर से भी ऐलान किया जाता है कि सीज फायर हो चुका है। और उसके बाद आखिर में देखने को मिलता है कि भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो इस बात का ऐलान करते हैं। लेकिन अभी भी सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक बयान और आधिकारिक पोस्ट को लेकर के किया जा रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के 8 बजे देश की जनता को संबोधित करेंगे तो वो सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने घुस करके किया, इस पर बात करेंगे, या फिर जिस तरीके की तबाही पाकिस्तान में भारतीय सेना की ओर से मचाई गई है उस पर बयान दिया जाएगा। तो ये तमाम अटकलें इस वक्त लोग लगा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को क्या संबोधन करने वाले हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला आधिकारिक संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के लिए। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम आतंकी अटैक हो, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सेना प्रमुखों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। एनएसए, रक्षा मंत्री, ये तमाम लोग थे जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी कई बार दिन के हाई लेवल मीटिंग की। और इस हाई लेवल मीटिंग का ये परिणाम रहा कि कैसे भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, अपना अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तान जरूर छटपटाया, उसने कार्रवाई करने की कोशिश की, भारत में मिसाइल और ड्रोन दागे, लेकिन भारत की यह डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम चीजों को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया और भारत के नागरिक सुरक्षित रहे। हालांकि इसके बाद भी भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 एयर बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और इसके बाद से ही पाकिस्तान छटपटाया हुआ है और रोते गिड़गिड़ाते वो अमेरिका पहुंचता है और वहां पर सीज फायर की गुहार लगाता है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की जनता को संबोधित करते हैं तो वो क्या मैसेज देश के लोगों को देंगे। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से रात के 8 बजे संबोधित करते हैं तो इसका एक अलग ही इतिहास रहा है। वो कई सारे ऐसे कठोर फैसले लेते हैं और उसके बाद वो सामने आकर के ऐलान करते हैं। फिर चाहे हम नोटबंदी का जिक्र कर लें, लॉकडाउन का जिक्र कर लें, ये ऐसे संबोधन रहे हैं प्रधानमंत्री के जो कि रात के 8 बजे ही किए जाते हैं। ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सैनिकों को सम्मान देते हुए पवन कल्याण और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। इसको लेकर के खुद जो राज्य के डेप्यूटी सीएम है पवन कल्याण, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हमारे
सैनिकों के साथ खड़ा है। हमारे बहादुर सैनिकों के प्रति गहरे सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नायडू के नेतृत्व में पंचायत राज विभाग ने ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर भारतीय रक्षा बलों के कर्मियों के घरों को संपत्ति कर से छूट देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय हमारे रक्षा बलों, सेना, नौसेना और वायु सेना, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ कर्मियों के अटूट साहस का सम्मान करता है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। अब तक ये छूट केवल रिटायर्ड सैन्य कर्मियों या फिर सीमाओं पर सेवा करने वालों को ही उपलब्ध थी। आज हमने एक कदम आगे जाने का फैसला किया। अब से भारतीय रक्षा बलों के लिए सभी सक्रिय कर्मी, चाहे वे कहीं भी तैनात हो, इस लाभ के लिए पात्र होंगे। छूट एक घर पर लागू होगी जिससे वे या उनके पति या पत्नी रहते हैं या संयुक्त रूप से स्वामित्व रखते हैं। यह निर्णय सैनिक कल्याण निदेशक की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर के तनाव चल रहा है, इस पर क्या कुछ रिटायर्ड मेजर जनरल और डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, जैसे मोहम्मद के मरकज़े सुभान अल्लाह के परखच्चे उड़ गए साहब आज के दिन। ठीक है, पाकिस्तान की लोग जो जाके टूरिज्म का करना चाहता है देख सकता है, रिलीजियस पिलग्रिमेज टूरिज्म कर ले वहां के खंडरों की। ये ओसामा बिन लादेन ने बनवाया था $10 मिलियन का दे के महल बनवाया था, वो महल ढह गया है। ठीक है, दैट हैज बीन डन, दुनिया देख सकती है जाके। हम मुंह तोड़ हमला करेंगे, यू अंडरस्टैंड। ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा है खत्म हो गया? हु सेड इट इज ओवर? ठीक है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं कोट करता हूं एक अफगान प्रोवर्ब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ हार्लट, ट्रस्ट अ हार्लट बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। ओके, मतलब कहने का हिंदी में अनुवाद भी कर दूं मैं, एक सांप को विश्वास करने के पहले एक वेश्या का विश्वास करो, वेश्या का विश्वास करने के पहले एक पाकिस्तानी का विश्वास करो। अब समझे? पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। अगर वो एक झलक दिखाना चाहता है कि मैं मार खा के भी मुस्कुरा रहा हूं, और उसके जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। अभी टाइम बाकी है। गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा, हवाई अड्डों पर हमले का टर्निंग पॉइंट है इनका। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मुझे यकीन है कि नेशन को बड़ा हर्ष हुआ होगा सुनकर उनके मुखारविंद से। ठीक है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं यार। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो मेरे मौला। ठीक है, और तुमको हमने रहम खा के ऑफ रैंप दिया, चलो ठीक है, मान लिया। सीज फायर आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी, और सारे कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई। पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी, मार खाई है, पिटी है, बेशरम लोग, वाहियात लोग। कोई और होता तो चुप हो जाता। तुम 2 दिन की विस्की पीने की आदत है ये मुल्ला मुनीर को, जैसे याह्या खान को थी। उसने विस्की पीकर पाकिस्तान को मरवा दिया था। जब पाकिस्तान हार रहा था, 93,000 कैदी सरेंडर कर रहे थे, तो वो दारू पी के बोल रहा था मैं लड़े जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। अबे विस्की पीनी बंद कर बे, मुल्ला बनता है तो विस्की मत पीना, विस्की पी के मत बोल अनाप शनाप, और अपने गुर्गों को, कुत्तों को बोल दे कि झंडे लेके ना घूमे, नहीं तो मार खाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। तुमने अपनी एयरफोर्स को तो पिटवा दिया है। हम बिल्कुल देखिए, जब लड़ाई होती है तो पहले एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, वो हमने कर ली है। उसके बाद ग्राउंड और नेवल एक्शन शुरू होता है। अब तुम मौत बुलाना चाहते हो तो बुला लो,
अब तुमने बोला कि साहब छोड़ दो, बख्श दो, ये करो वो करो, उसके पांव पकड़े, सऊदी अरेबिया के पांव पकड़े। अब तुमको जब साला मोहलत दी जाए तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। असलियत तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, नाटक मत कर। पाइप डाउन पाकिस्तान, पाइप डाउन, शट अप। बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करवाओ। ठीक है, तुम्हारे आवाम पे रहम खा के हमारे प्रधानमंत्री ने तुमको छूट दी है कि ठीक है साहब अभी भी चले जाओ। लेकिन अगर तुम घायल सांप जैसे एक्टिंग करोगे तो फिर हमको भी मालूम है क्या करना है। सर, कश्मीर पर हमारी बहुत पीओके की बात करने के लिए और कुछ नहीं है। अगर वे आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम भी बात कर सकते हैं। मेरा किसी अन्य विषय को कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हम मध्यस्थता करने के लिए किसी भी आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, जीरो आवश्यकता है। ठीक है, पाकिस्तान गया था ना, हम थोड़ी ना गए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कि साहब हमको बचवा दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप की क्या गलती, उसको लोगों ने बोला हमको बचवा दो मेरे आका, तो उसने बोला ठीक है यार, ओके हैव अ सीज फायर कर लो तुम दोनों यार। उससे ज्यादा उसकी गलती क्या है? मतलब लोग सारे कई चै कर रहा है, कोई पै कर रहा है, उसको लोग गए रोते पिटते, उसने बोला ठीक है कर लो। तो उन्होंने बोला साहब कैसे होगा? बोले आपको जरा वहां बात करनी पड़ेगी भारतवर्ष से। भारतवर्ष में एक ही बंदा बात करेगा आपसे, वो है डीजीएमओ हॉटलाइन पे, जो लड़ाई का जहां पे पूरा फैसला तय होता है। उनके डीजीएमओ ने रेरिया के बात करी, जनाब छोड़ दीजिए ना, ये करिए ना, वो करिए ना। उन्होंने ठीक है साहब हम अपनी सरकार से पूछ लेते हैं, अगर वो मानते हैं, अगर आपको वो अभी भी रहम करना चाहती है तो वो रहम कर देगी। तो सरकार ने बोला ठीक, बोले साहब रो रहे हैं, तो बोले कि सरकार ने बोला ठीक है छोड़ दो, चलो चलो ठीक है देखते हैं मंशा क्या है। मंशा तुमने दिखा दी, आधा घंटा नहीं हुआ सीज फायर के और तुमने सारा, इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इट वॉज प्लान्ड। सारा नॉर्थ से साउथ तुमने सोचा कि हम जहां बोलेंगे कि सीज फायर हो गया, हाँ सीज फायर हो गया, हम सो जाएंगे। हम सोते नहीं है, तुमको सुला देंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।